हाँ, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल जीपी सर मैथ्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जो 5.1 के रिमेनिंग 2 क्वेश्चन थे उसकी बात करेंगे। तो ये अपना चैप्टर है जो एपी वाला चैप्टर है, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो 2 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए थे पिछली क्लास में और 2 आज करेंगे, ठीक है। हाँ, जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आज सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम आपके प्रीपोन्ड हो गए, तो एग्जाम को देखते हुए अपने को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुरंत आते हैं, पढ़ ले। बाकी सब ठीक है, स्वास्थ्य तो अच्छा है आपका, बिल्कुल। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ए तथा बी का मान ज्ञात करो, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म कौन सी, जो सबसे पहले लिखा हुआ वो फर्स्ट टर्म है, तो यहां लिख लेता हूं मैं फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A इक्वल टू 3। ये जो A दे रखा है ये A1 है 3। अब कॉमन और क्या निकालना है, डी, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस, तो सार्वभौम जो अंतर है वो उसका फॉर्मूला होता है क्या, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे होता है। तो देखो, तो डी क्या हो गया अपना, डी हो गया 1 माइनस 3, तो डी हो गया इधर -2, -3 में से ए गया तो कितने रहे -2। तो हेयर अपने को क्या क्या फाइंड करना, एक तो A1 फाइंड करना था, तो फर्स्ट टर्म आ गई अपनी 3 और डी आ गया अपना -2। बस इतना सा लिखना था, इतना सा ही लिखना था। इसमें देखो फर्स्ट टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म इजिकल टू, ऐसे लिख लो A1 इजिकल टू A इजिकल टू -5। अब डी क्या होता है, डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब देखो माइनस का 1 ये सेकंड टर्म है, इसमें से अपने को माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, तो कितना हो जाएगा डी इजिकल टू, देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और ये तो प्लस के 5 हो गए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -1 प्लस 5, तो +5 हो गया ना, माइनस माइनस तो ये हो गया 4। तो हेयर A1 इजिकल टू कितना है -5 और अपना डी कितना आ गया 4। बस ये लिखना था और कुछ नहीं लिखना है इसमें। देखो तो फर्स्ट टर्म तो अपनी जो पहले लिखी हुई वही फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म इजिकल टू A1 इजिकल टू A इजिकल टू 0.6, और यहां लिख लो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को अपन जनरली क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो डी क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो डी हो गया अपना 1.1, 1.1 है, इसको इसमें से निकाल दिया तो 1.1 रह गया। तो यहां लिख लेते हैं हेयर ए इजिकल टू आ गया 0.6 और डी आ गया अपना 1.1। देखो ये आंसर है बहुत इजी है ना। इसको देखो यहां लिख लो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म अपनी कौन सी है, A1 इजिकल टू A इजिकल टू 1/3। अब डी क्या होता है, डी होता है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये सारी टर्म है ना 1 2 3 4, ये तो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं पॉलिनोमियल में। अब देखो तो 5/3 माइनस 1/3 इजिकल टू आ गया 4/3। तो यहां लिख लेते हैं हेयर A इजिकल टू आ गया अपना 1/3 और D इजिकल टू आ गया अपना 4/3। कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है 4/3। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, ऐसे ही तो सारी पूरा ये जो एक्सरसाइज है वो भी ऐसे ही इजी है, बस आप तो देखते रहिए पढ़ते रहिए। यहाँ क्या लिखना है, फाइंड डी, अपने को डी निकालना है एंड राइट क्या ये एपी है क्या, तो एपी के लिए अपने को एक ही कंडीशन ध्यान रखनी है, उनका जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। अगर सेम डिफरेंस आता है तब तो वो एपी है। बोला एपी है तो अपने को 3 टर्म और लिखनी है, तो यहां लिख लेते हैं
पहले अपन इसका क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो यहां लिख लेना कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आर, देखो क्या a2 माइनस a1 ये तो कॉमन डिफरेंस होता है अपना, तो ये 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। फिर a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a3 ये है, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। फिर a4 माइनस a3 तो अपना हो जाएगा 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। तो अपने को जो टर्म है सभी की निकालेंगे तभी तो पता चलेगा, एटलीस्ट 3 तो अपने को डी निकालना पड़ेगा, तभी अपन किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। यहां देखो, तो यहां लिख लेता हूं, हियर कॉमन डिफरेंस is not same, so it does not form an AP। एक ही कंडीशन, एपी की एक ही कंडीशन है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तब तो एपी है, अदरवाइज नहीं है। अब ये एपी है ही नहीं, तो अपने को लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो निकालना ही नहीं है। इसमें देखो ये सेकंड क्वेश्चन, तो कॉमन डिफरेंस इज क्या है, a2 माइनस a1, a2 क्या 5/2 माइनस 2, तो 5/2 माइनस 2/1 कर दो, तो ये कितना आ गया अपना 2, तो 5 में से 4 गया तो 1/5, 1/2 आ गया। क्या आ गया 1/2, 2 कॉमन आ गया, 5 माइनस 4, ठीक है। अब देखो a3 माइनस a2, a3 कितना है 3 माइनस 5/2/1 कर दो, तो ये हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1/2, ये भी 1/2 आएगा। a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a, ये हो गया 7/2 माइनस 3, तो हाँ ये भी आ गया 1/2। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, तो ये एपी है ना कि नहीं है, हाँ है। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट फॉर्म एन एपी, तो ये सीरीज क्या है, एपी है। तो नेक्स्ट अपने को 3 टर्म्स लिखनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो A4 है तो A5 क्या होता है, A4 प्लस डी। अभी A4 कितना है अपना, A4 है 7/2 प्लस डी कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा अपना 2 और 7 और 1 8/2, इसको अपन 4 भी लिख सकते हैं। अब देखो A6 तो A5 प्लस डी, A5 कितना है 4, ये A5 आ गया ना, ये डी, ये हो गया 9/2, कितना हो गया 9/2, और A7 इजिकल टू हो जाएगा A6 प्लस डी इक्वल टू 9/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 10/2 इक्वल टू 5। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है ये आ गई अपनी, कौन कौन सी हो गई, तो A5 जो है वो ये है, A6 है वो ये है, और A7 है जो ये है। तो अपन लिख लेते हैं कौन सी आ गई, 4 9/2 और 5, ये क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स है, इसके नीचे लिख लेना है ना, ठीक है। हाँ ऐसे ही है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा। फिर अपन इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा फोर्थ क्वेश्चन क्या है थोड़ा लेंथी है, लेकिन इसको आज ही निपटाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों, तो फिर अभी अपने ये क्वेश्चन है इसको भी ऐसे सॉल्व करना है। तो पहले अपने को पता करना पड़ेगा ये एपी है कि नहीं है। एपी के लिए अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो अपन निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहां निकालते हैं कॉमन डिफरेंस आर। कॉमन डिफरेंस क्या है,
तो अपना वही है A2 माइनस A1 इजिकल टू -3.2 माइनस -1.2 इक्वल टू कितना आ गया? ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसमें से ये गया तो पीछे आ गया माइनस का 1। अब इसमें देखो A3 माइनस A2, A3 माइनस 5.2 है, हाँ ये 1 कहां से आएगा? 2 आएगा ना, तो ये हो गया -5.2 ये था, और माइनस ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी आ गया -2। A4 माइनस A3 इक्वल टू हो गया -7.2 माइनस -5.2, तो ये प्लस हो गया, तो ये भी आ गया माइनस का 2। इसका मतलब अपन क्या देख रहे हैं? डी क्या है? डी सेम आ रहा है ना, डी सेम आ रहा है तो एपी है। यहां लिख लेंगे here D is same so it form an AP। अगर AP है तो अपने को नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, तो यहां लिख लेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर कौन सी है? तो 3। अब A5 निकालना है, तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A4 प्लस D। जितना अंतर है उतना, भाई इसमें देखो -2 अपन जोड़ते जाएंगे तो आगे बनती जाएगी। तो A4 कितना है? ये -7.2 प्लस कितना? -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -9.2। फिर A6 इक्वल टू A5 प्लस D। A5 कितना है? -9.2 प्लस -2 इक्वल टू जाएगा -11.2, और A7 इक्वल टू A6 प्लस D इक्वल टू -11.2 प्लस -D इक्वल टू -13.2। देखो कितना इजी है कि नहीं? हाँ, बस आपकी जो फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन दिए आपको। अब यहां देख लो इसको, तो कॉमन डिफरेंस हियर D इज, अपन शॉर्ट में D भी लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस को, है ना। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो गया? -6 माइनस -10, तो ये हो गया प्लस का 4। फिर A3 माइनस A2 इक्वल टू -2 माइनस 6, तो ये भी आ गया 4। A4 माइनस A3 इक्वल टू 2 माइनस -2, तो ये भी आ गया 4। तो यह कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो here D is same so it form an AP। तो ये AP, ये पहला क्वेश्चन था, ये AP फॉर्म करता है ये सीरीज। अब लेकिन नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी होगी? तो A5 इजिकल टू क्या हो जाएगा? A4 प्लस D। तो A4 था 2, D कितना है? 4, ये हो गया 6। फिर A5, A6 निकालना है, तो A5 प्लस D इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। फिर हो जाएगा A7 इक्वल टू A6 प्लस D इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 4 इक्वल टू 40। तो ये हो गई। तो क्या इजी है कि नहीं है? हाँ, बहुत इजी है। बस आप मस्त रहिए, बिंदास रहिए और देखते रहिए इसको, वीडियो को बार बार। अभी अपन लिख लेते हैं हेयर कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस निकाल दो। तो A2 माइनस A1 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 3 प्लस √2 माइनस 3। तो -3 से +3 कट गया, पीछे क्या गया? √2। अभी A3 माइनस A2 इक्वल टू क्या? A3, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। अब देखो ये -3 से तो प्लस का 3 कट गया। अब ये √2 का मतलब क्या है? ये जो √2 है ना, ये 2 बार आ जाए, तो एक बार से तो 1 कट जाएगा, पीछे 1 रहेगा ना, ये हो गया √2। अब ये क्या हो गया? A4 माइनस A3 इक्वल टू 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस 2 √2 इक्वल टू माइनस। देखो माइनस से तो माइनस कट गया, ये 3 बार था,
3 बार में से 2 बार तो ये कट गया, तो पीछे 1 बार ये √2 रह गया। ठीक है, हाँ तो ये अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। तो यहां लिख लेंगे हियर कॉमन डिफरेंस is same, so it form an AP। तो next three terms are, नेक्स्ट 3 टर्म A5 इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, A4 प्लस डी, ये फॉर्मूला है। तो A4 कितना है, ये 3 + 3√2 + √2। तो ये एक 3 तो थे, एक और जुड़ गया, तो कितना हो गया 3 + 4√2। ठीक है, अब देखो A6 कितना हो जाएगा, A5 प्लस डी, ये तो फॉर्मूला है। तो 3 + 4√2 + √2। तो देखो ये 3 का तो 3 प्लस ये 4 था, एक और आ गया तो 5 हो गया, 5√2। और A7 इक्वल टू A6 प्लस डी इक्वल टू 3 + 5√2 + √2। तो ये हो जाएगा 3 + 6√2। तो क्या कई तो बच्चे डर जाएंगे, अरे ये ऐसे आ गया कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना। ये क्या है, 2 टाइम है √2, पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, तो वो ऐसे तो लिखा जाता है। अब इसको देखो, अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस इज, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है अपना, वही A2 - A1 इक्वल टू 0.22 - 0.2। तो ये कितना आ जाएगा 0.2, हाँ 0.1 आ गया, 0.2 आ गया अपना कॉमन डिफरेंस। देखो इसको ये था ना 0.22, तो 0.2 निकाला, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 और ये 2 आ गया ना। हाँ तो पॉइंट का ध्यान रखना है, नहीं तो जल्दबाजी में गलती हो सकती है, गलती अपने को करनी नहीं है। फिर A3 - A2 इजिकल टू A3, ये हो गया अपना 0.222 - 0.22, तो ये हो जाएगा 0.02। A4 - A3 इजिकल टू 0.2222 - 0.222, तो ये हो जाएगा 0.0002। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, यहाँ 0.2 है या 0.002 है या 0.0002 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना। हाँ तो ये एपी है क्या, नहीं है, वेरी गुड। तो हियर कॉमन डिफरेंस is not same, so it doesn't form an AP। तो ये AP फॉर्म नहीं करता है। अब इसका देख लो, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। तो कॉमन डिफरेंस इज A2 - A1, A2 कितना है -1/2 और -1/2 आ गया 0। तो A3 - A2 इक्वल टू -1/2 -1/2 आ गया 0। A4 - A3 इक्वल टू -1/2 -1/2 इक्वल टू आ गया 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आधा प्लस का है आधा माइनस का है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये भी 0 0 आ रहा है ना, हाँ तो कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम, अगर सेम होता है तो कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है, सो इट फॉर्म एन एपी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगी, A5 क्या हो जाएगी A4 प्लस डी, तो -1/2 + 0 इजिकल टू -1/2। A6 इक्वल टू हो जाएगा A5 प्लस डी इक्वल टू -1/2 + 0 इजिकल टू -1/2। और A7 भी क्या हो जाएगी
A6 प्लस डी इक्वल टू -1/2 प्लस डी इक्वल टू 1 क्या है, जब कॉमन डिफरेंस 0 है तो सारी टर्म्स कौन सी आएगी, वही आएगी। अब इसको देख लो, इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, क्या मेरे को कम झुकना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या है, कमरिया जो कमरिया है वो समस्या करेगी है। देखो भाई, उम्र का प्रभाव तो झलकेगा और टूट फूट और हो गया। अब देखो इसमें वही है, पहले अपना कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 इक्वल टू -4 -0, तो ये हो गया माइनस का 4। a3 माइनस a2 इज इक्वल टू -8 -4, तो ये भी हो गया अपना माइनस का 4। a4 माइनस a3 इज इक्वल टू -12 -8, तो ये भी हो गया माइनस का 4। देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो एपी होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहां लिख लेते हैं, हियर डी इज सेम सो इट फॉर्म एन एपी। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन डिफरेंस जो सार्वभौम अंतर है वो क्या है, सभी का बराबर है, अतः ये क्या है, हाँ ये समांतर श्रेणी निमित्त करता है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर कौन सी होगी, देखो a5 क्या हो जाएगा, वही a4 प्लस डी, तो a4 कितना है अपना माइनस का 12 और प्लस कर दो d कितना है माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 16। फिर a6 कितना हो जाएगा, a5 प्लस डी इक्वल टू माइनस का 16 प्लस माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 20, और a7 हो जाएगा a6 प्लस डी इक्वल टू माइनस का 20 प्लस माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 24। देखो कितना इजी है कि नहीं है, हाँ तो इसका भी एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो देखो ये और कुछ क्वेश्चन है, इनको भी अपन सॉल्व कर देते तुरंत। तो यहां लिख लेते हैं क्या है कॉमन डिफरेंस, तो हेयर डी इज, तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, फिर a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू आ जाएगा 6, और a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 27 माइनस 9 इक्वल टू आ जाएगा 18। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है इसका मतलब क्या है, ये नहीं है। तो यहां लिख लेते हैं, हेयर D is not same so it doesn't form an AP। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो AP नहीं होगा। अब इसका देख लो, तो यहां लिख लेते हैं, हियर कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 2a माइनस a, तो 2a में से एक गया तो पीछे रहा a। a3 माइनस a2 इक्वल टू क्या हो गया, a3 क्या है 3a माइनस 2a, तो रह गया a। a4 माइनस a3 इक्वल टू 4a माइनस 3a इक्वल टू a। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, हियर कॉमन डिफरेंस is same so it form an AP। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन सी होगी, देखो a5 a6 और a7, तो ये हो जाएगी a4 प्लस डी, a4 कितना है अपने पास 4a प्लस a इक्वल टू हो जाएगा 5a, और a6 कितना हो जाएगा a5 प्लस d इक्वल टू
5a प्लस a इक्वल टू 6a और a 7 हो जाएगा a 6 प्लस d इक्वल टू 6a प्लस a इक्वल टू 7a। देखो है तो इजी है कि नहीं है? हाँ उसका देखा, अरे सर रूट आ गया है, क्या किया, अंडर रूट आ गया। देख लो, मेरे को ही नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन देखते हैं कैसे होता है। देखो यहां लिख लेते हैं हेयर, स्टेप अपने को वही फॉलो करना है, कितने भी मुश्किल आ जाए अपने को उसी स्टेप पे चलना है, सफलता अपने आप मिलेगी। हियर कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1, तो a2 है √8 माइनस √2। सर इसको कैसे इसको कैसे घटाओगे बताओ? -√8 में से -√2 निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो कैसे होगा? अब देखो ये क्या है, √2 इंटू 2 इंटू 2 और माइनस का √2 है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर √2 है, यहां पर मैंने √2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया आपका, रह गया √4 माइनस 1, ये रह गया √4 की वैल्यू कितनी होती है? √4 की वैल्यू होती है 2, तो देखो 2 4 8 ये हो गया माइनस √2। तो क्वेश्चन सही है क्या? इसको एक दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? ये दो, इसमें से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 इंटू 2, 4 टू जा 8, और √4 की वैल्यू कितनी होती है? -√2, तो √4 की वैल्यू होती है 2, तो 2 √2 माइनस √2, तो ये 2 √2 में से एक √2 चला गया, तो पीछे रहा √2, क्योंकि अपने को बाकी वाले को भी देखना पड़ेगा। अभी क्या है, a3 माइनस a2, a3 कितना है, √18 माइनस √8। अभी जो 18 है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे? देखो √9 इंटू √2 लिख सकते हैं इसको, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिखा ही था अपने इधर, ये √8 कितना आ जाएगा अपना, √8 आ जाएगा अपना 4 इंटू 2, इनको मैं लिख सकता हूं 3 √2 माइनस 2 √2, ऐसे लिख सकता हूं ना। देखो √9 की वैल्यू होती है 3 और एक अंडर रूट ये रह गया, इसकी √4 की वैल्यू होती है 2 और एक अंदर रह गया। तो अभी देखो 3 में से ये 2 गया, तो पीछे क्या रहा, √2। अब इसको देखो a4 माइनस a3 इक्वल टू √32 माइनस √18। अब देखो ये 32 को कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 2, देखो 16 2 जा 32 माइनस √9 इंटू 2। अब देखो 16 का रूट कितना होता है, 4, तो अंदर रह गया √2 माइनस इसका ये हो गया 3 √2, पीछे कितना रह गया, √2। देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। थोड़ा सा इसमें आपको माइंड लगाना पड़ेगा, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, इसको कैसे सॉल्व करूं। यही तो ऑनलाइन क्लास का यही फायदा है कि आपको हर एक चीज समझा रहा हूं, और थोड़ा सा आपको समस्या आ रही है तो थोड़ा बैक करके फिर देख लो, और आप स्किप कर दोगे तो फिर तो समस्या होनी है। अब देखो कॉमन डिफरेंस यहां लिख लेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसा है, इज सेम सो इट फॉर्म एन एपी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी होगा। अभी अपने को क्या करना है, हाँ a5 निकालना है, तो a5 क्या होता है, a4 प्लस डी, a4 अपना √32 है प्लस √2। अभी कितना आएगा बताओ, इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 32 है। 32 में देखो ये कितना था अपना, ये जो बाहर आया है
ये 4 रूट था, तो ये हो जाएगा 5√2। कितना हो जाएगा? 5√2 कितना होता है? तो 5 का 25 का हो जाएगा 50, √50। देखो √6 इज इक्वल टू √5 प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √50 प्लस √2। अब देखो √50 को अपन ने ऐसे लिखा था, इसमें एक रूट और ऐड करेंगे तो ये 6√2 नहीं हो जाएगा भाई? 5 में अपने एक √2 और जोड़ा है तो 6√2 हो जाएगा। अभी 6 का आपको अंडर रूट के अंदर लाना है ना, तो जब अंडर रूट के अंदर लाते हैं तो इसका क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो 6 का स्क्वायर होगा 32, 36, 6 6 36, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72। अभी A7 कैसे आएगा? A6 प्लस डी इक्वल टू ये √72 प्लस √2। अभी 72 की वैल्यू क्या है? 6 है, तो 6 की जगह आ जाएगा 7। ये देखो भाई, एक रूट और जोड़ा है तो 7 हो गया ना। अभी 7 का डबल कितना होता है? 49, और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 98। तो इस प्रकार से ये अपनी क्या हो गई? तो पहले आप इस फॉर्म में निकालो, फिर इसको, अरे देखो एक और देख लो, इसको क्या किया है? इसको मैं 49 इंटू 2 √2 ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो इसका मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाए। ठीक है, हाँ ये तो समझने की बात है भाई। ये कैसे आया था? ये आया था आपका 25 इंटू 2, ये आया था आपका 36 इंटू 2, और ये आया 49 इंटू √2। ठीक है, ऐसे आया ये। अब देखो इसको देख लो, ये क्या है? यहां अपने को क्या निकला? कॉमन डिफरेंस। तो हेयर डी इज के सर कहीं तो आप डी लिख रहे हो, कहीं कॉमन डिफरेंस। अरे भाई जैसा स्पेस मिल रहा है वैसे लिख रहे हैं, जैसी जगह मिल रही है वैसे ही तो लिख रहे हैं, गलत कोई सा भी नहीं है, बिल्कुल सही है सब। अब देखो ये क्या हो जाएगा? वही A2 माइनस A1। A2 कितना है? A का स्क्वायर माइनस A। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ गया? दोनों में से A कॉमन आ गया, अंदर रह गया A माइनस 1। यहाँ A3 माइनस A2 इक्वल टू, देखो ये A3 है माइनस A का स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? A स्क्वायर आ रहा है। अब A स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया, तो यहां रह गया A और यहां रह गया 1। अभी A4 माइनस A3, तो A का 4 माइनस A की पावर 3। तो अब देखो 3 दोनों में कॉमन है, A की पावर 3, अंदर क्या रह गया? A माइनस 1। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या? हाँ सर ब्रैकेट में तो सेम है। अरे भाई ब्रैकेट में तो सेम है, लेकिन आगे वाली संख्या को भी तो देखना है। एक A है, दूसरा A स्क्वायर है, दूसरा A क्यूब है, तो इक्वल नहीं है। तो यहां लिख लेंगे हेयर D is not same, so it does not form an AP। ये भाई कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए AP नहीं है। अब इसको देख लो, ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो हेयर पहले, सबसे पहले अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। तो ये A2 माइनस A1, तो √6 माइनस √3। अब देखो इस √6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, √2 और 3, और इसमें से -3 करूंगा, इसमें से क्या करूंगा? -3 करूंगा, तो पीछे क्या रह जाएगा? √2 रह जाएगा पीछे। अब देखो इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से भी। अब √3, इसमें भी √3, तो √3 आ गया कॉमन, अंदर क्या रह गया? तो इसमें तो रह गया √2, और इसकी जगह रह जाएगा 1। जैसे वो किया था ना, वैसा का वैसा इसको भी है करना है, ये इस वाले में। अब इसमें क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। अब A3 कितना है? √9 माइनस √6। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, तो यहां आ जाएगा √3, तो आ जाएगा कॉमन, अंदर इसमें रह गया √3,
और माइनस इसमें क्या आ जाएगा √2। अब देखो A4 माइनस A3, तो √12 माइनस √9। इसमें देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, कॉमन आ गया √3, इसमें भी है √3 इसमें भी है, तो पीछे इसमें रह जाएगा √4 और इसमें रह जाएगा √3। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, हाँ सर सेम है ना, ये √3 सभी में आ रहा है। अरे वो तो आ रहा है लेकिन ब्रैकेट वाला भी सेम है क्या, तो ब्रैकेट वाला सेम नहीं है, इसलिए ये क्या एपी नहीं है। यहां लिख लेंगे हियर D is not same so it does not form an AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं बनेगा। अब इसको देखो, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर 1, 3 का कितना हो गया 9, 5 का हो गया 25, 7 का हो गया 49। ठीक है, अब इसको देखो तो हियर कॉमन डिफरेंस इज वही है A2 माइनस A1, A2 कितना 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, A3 माइनस A2 25 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया 16। फिर A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 49 माइनस 25, तो ये कितना आ गया, ये 4 और ये 24। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, है ही नहीं, एक का 8 है, एक का 16 है, दूसरे का 24 है, तो ये है ही नहीं। तो यहां लिख लेंगे हियर कॉमन डिफरेंस is not same so it does not form an AP, इसलिए ये एपी नहीं है। हा सर ये आज तो जान ही निकल गई। कुछ नहीं है भाई, मैं भी भूखा प्यासा खड़ा हूं, आपके रिकॉर्ड कर रहा हूं क्लास है। अब देखो इसका देखो, ये तो बहुत ही इजी है, तो थोड़ा इसको ऊपर लिख लेता हूं है, थोड़ा सा अपने को हेल्प मिलेगी। अपने को क्या, मेरे को, आप तो बैठे हो आराम से कि बिस्तरिया में सो रहे हो हैं, बैठे हो या सो रहे हो। अब देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो और इसको मैं 1 का स्क्वायर 1, ये 25, ये 49 और ये 73, ये है। सबसे पहले क्या निकाला है, हाँ सर कॉमन डिफरेंस, तो यहां लिख लेते हैं हियर कॉमन डिफरेंस इज वही अपना A2 माइनस A1, तो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 24। फिर A3 माइनस A2, ये हो गया 49 माइनस 25, ये भी हो गया 24। फिर A4 माइनस A3, तो 73 माइनस 49, ये भी हो गया 24, ये भी क्या हो गया 24 हो गया। अब देखो तो कॉमन यहां लिख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसा है भाई, कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट फॉर्म एन एपी, तो एपी होगा तो नेक्स्ट जो सीरीज है उसका अगला टर्म क्या होगा, तो A5 हो जाएगा A4 प्लस D, तो A4 कितना था अपना 73 और D कितना है 24, तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये 97। फिर A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A5 प्लस D, तो A5 अपना 97 प्लस 24, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 हो गया क्या, 3 बिल्कुल। और 121 किसका है, 11 का स्क्वायर है, और A7 इक्वल टू हो जाएगा A6 प्लस D इक्वल टू 121 प्लस 24 इज इक्वल टू हो जाएगा 125। तो देखो बहुत ही इजी टॉपिक था, थोड़ा लेंथी था, लेकिन इसमें आपको पता चल गया होगा
कि एपी क्या होता है, एपी कब होता है और कब नहीं होता है। अगर होता है तो अगली वाली टर्म कैसे निकालते हैं, सिर्फ डी जोड़ दो और अगली टर्म आ जाएगी। ओके, आपने धैर्यपूर्वक सुना, लेकिन इसकी बिल्कुल मत करना, आपने धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।